हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आज हम पहुंच रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर चैप्टर 7 का एसी वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के लिए भी और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करीब करीब डेली लाइफ में आपके अराउंड अप्लाई होता भी दिखेगा। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? Transformer is an electrical device that converts high voltage into low voltage and vice versa। एक ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज कन्वर्टिंग डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। It means that when changing current is passed through the primary coil, the EMF is induced, and EMF is induced in secondary coil. Now, circuit symbol of transformer। ट्रांसफॉर्मर का सर्किट सिंबल क्या है? जब मैं ट्रांसफॉर्मर दिखाऊंगा, बड़े बड़े सर्किट्स या कोई प्रॉब्लम लेंगे तो हम बार बार ट्रांसफॉर्मर की जो एक्चुअल फिगर है वो नहीं लगाते हैं, वहां पर उसका सर्किट सिंबल यूज करते हैं। सर्किट सिंबल में यहाँ पर दो कॉइल है, और तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही तरह का डिजाइन दिया। यहाँ पर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कम हो सकते हैं, और इसमें कम, इसमें ज्यादा हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जो कॉइल करंट सोर्स के साथ जुड़ी है उसको मैं प्राइमरी कॉइल कहता हूं, और जो कॉइल लोड सर्किट के साथ जुड़ी है उसको सेकेंडरी कॉइल कहता हूं। दोनों कॉइल का अरेंजमेंट और बीच में दो पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस इंडिकेट करती है इंडक्टिव कपलिंग को, यानी बोथ द कॉइल्स आर सो कपल्ड दैट मैक्सिमम फ्लक्स चेंज फ्रॉम वन टू लिंक विद अदर। एक से दूसरे का जो फ्लक्स चेंज है वो मैक्सिमम लिंक हो दूसरे के साथ। नाउ कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ए ट्रांसफॉर्मर इज कंसिस्टेड ऑफ टू कॉइल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, consisted of two coils of inductive coupling, yani a transformer is consisted of two inductively coupled coils. Both the coils are inductively coupled having different number of turns। ये point to note है, ट्रांसफॉर्मर की दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट होंगे, it could not have same number of turns। तो a transformer is consisted of two inductively coupled coils having different number of turns। The coil which is connected to the current source is called primary coil, and the coil which is connected to the load circuit is called secondary coil। Both the coil are wound on a soft iron frame which is taken in form of laminated course। तो ट्रांसफॉर्मर का जो फ्रेम है वो लेमिनेटेड फॉर्म में होगा, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर्स की फॉर्म में हम लेते हैं, दोनों कॉइल को लपेटते हैं। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर डू यू नो? ए ट्रांसफॉर्मर कैन बी ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर और बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। व्हेन वी स्पीक अबाउट द एक्शन basis, then transformer is again of two type। One is step up transformer and other is step down transformer। So on the basis of action of transformer can be of two type, step up transformer and step down transformer। On the basis of design of transformer, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर के डिजाइन की बात करूं तो again transformer is of two type and these are core type design and this is the cell type design। Core type design is also called as OM transformer or the big transformer। Cell type design are compact transformer or dry transformer। Action of a transformer, we will speak about the spoken about the action। So what is the action of transformer? The action of a transformer is based on the principle of conservation of power। एक ट्रांसफॉर्मर पावर कंजर्वेशन पर काम करता है। इट मींस इफ नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस then input power is equal to output power। This is the working of an ideal transformer।
although we will discuss further some losses about the transformer, but a transformer is designed, is based on this principle of power conservation, that input power is equal to the output power. If I assume input voltage is Vi, input current is Ii, output voltage is Vo, and output current is Vio, then we can say a transformer works on the principle that Vi into Ii should be equal to Vo into Io. So on the basis of this statement, I can say a transformer has two types of action. First is called its voltage action. ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज एक्शन, ये वोल्टेज का क्या करता है, एंड सेकंड इज इट्स करंट एक्शन, ये करंट का क्या करता है. तो ए ट्रांसफॉर्मर हैज टू टाइप्स ऑफ एक्शन, वन इज वोल्टेज एक्शन एंड अदर इज करंट एक्शन. One thing to note, that is the most important thing to note here, the name of a transformer is always decided by its voltage action. किसी भी ट्रांसफॉर्मर का नाम उसके वोल्टेज एक्शन से डिसाइड होता है. अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसको मैं शॉर्ट में स्टडी कर रहा हूं, डेफिनेशन कैसे लिखनी है मैं बताऊंगा. सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज एक्शन. वोल्टेज एक्शन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज इट कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज. मींस वोल्टेज का ये लो से हाई में लेके जाता है, यानी वोल्टेज को अप करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप अप, सिंस इट इंक्रीजेस द वोल्टेज. करंट एक्शन क्या है इस ट्रांसफॉर्मर का? इट डिक्रीजेस द करंट इन द सर्किट, यानी हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है. तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, step up transformer is that transformer which converts low voltage into high voltage, or the transformer that converts high current into low current. So I can simply define step up transformer as the transformer that converts low voltage at high current into high voltage at low current. डिजाइन, इस ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन क्या है? Since I have told you that a transformer consists of two coils, one is called primary, other is called secondary. If I assume NP is the number of turns in primary and NS is number of turns in secondary, then in step-up transformer, secondary must contain more turns than the primary. Means secondary has more turns than the primary. इसका सर्किट सिंबल कैसे बनाते हैं स्टेप-अप ट्रांसफॉर्मर का? We will take a primary coil having few turns and secondary coil having large number of turns. Number of turns in primary is NP, number of turns in secondary is NS. So NS is greater than NP. Voltage on primary is EP and voltage on secondary, yeah, EMF on secondary is ES. I have told you that it increases the voltage. So EP is low voltage and ES यानी secondary voltage is high, तो ES is greater than EP. I have told you that a transformer that converts high current into low current is called step-up transformer. So current in primary, if I call IP is the current in primary and IS is current in secondary, then IP is greater than IS. So this is all about step-up transformer. Once again summarizing, step-up transformer is that transformer which converts low voltage into high voltage. मैंने बताया था कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर का नाम उसके स्टेप वोल्टेज एक्शन से मिलता है. सो स्टेप क्या कर रहा है? ये वोल्टेज का स्टेप अप कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप अप. नाउ वी कम टू स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज एक्शन है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी वोल्टेज को डाउन करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन. हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कन्वर्ट किया, स्टेप डाउन किया. व्हाट इज द करंट एक्शन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर? करंट एक्शन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज इट कन्वर्ट्स लो करंट इनटू हाई करंट. मींस ये करंट को अप करता है. बट मैंने बताया था कि नाम वोल्टेज एक्शन से डिसाइड होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो हाउ टू डिफाइन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इन ऑल? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज दैट ट्रांसफॉर्मर which converts high voltage at low current into
low voltage at high current. This is the proper definition of step down transformer. What is the design of this transformer? If NB be the number of turns and NB be the number of turns in primary and NS number of turns in secondary, then primary must have larger number of turns than the secondary. Means primary coil में more turns होंगे than secondary. अगर इसको सर्किट सिंबल में देखूं तो I have designed a primary coil having very large number of turns and a secondary having few turns. secondary में कुछ ही टर्न होते हैं, कम टर्न होते हैं. So NP is greater than NS. If I assume voltage on primary is EP, voltage on secondary is ES, then EP is greater than ES because voltage down हुआ है इधर जाके. But current in primary is IP, current in secondary is IS. So I can say current is increased. So IP is greater than IP is smaller than IS. यानी करंट बढ़ाया तो प्राइमरी का करंट कम होगा, सेकेंडरी का करंट ज्यादा होगा. नाउ वी विल सी द ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन बेसिस पर ट्रांसफॉर्मर दो तरह के मैंने बताए थे. फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आई हैव टोल्ड यू अबाउट कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर. कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आर वेरी कॉमन. यू कैन सी अराउंड योर हाउसेज, अराउंड इन योर locality. These are the transformer, street transformer we can call them. Street में जो transformer दिखते हैं, these are the core type transformer. Core type transformer are those transformer in which both primary and secondary coil are wound on separate limbs of soft iron core. Soft iron के separate limb पर ये दोनों coil यहाँ पर connected है. ये soft iron का एक frame मैंने लिया है जिसमें laminated frame है. प्राइमरी को मैंने अलग लिंब यानी अलग आर्म पे लपेटा है, सेकेंडरी को मैंने अलग आर्म पे लपेटा है. ये मैंने स्टेप अप का डिजाइन दिया. यू कैन टेक स्टेप डाउन ऑल्सो. यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, यहाँ कम कर दें तो स्टेप डाउन कोर टाइप बन जाएगा. ये भी मैंने स्टेप अप कोर टाइप बनाया है. तो इफ बोथ द कॉइल आर वाउंड ऑन द डिफरेंट लिम्स then it is called core type. Since core type transformer deal with larger current, larger power, so large amount of heating generates there, large amount of heating is there. That's why to consume this heat generation, an oil of high specific heat is filled, that we call transformer oil. That's why these transformers are also called oil type transformer. ये oil type transformer कहे जाते हैं. Now we see the separate cell type transformer or dry transformer. Separate transformer है, ये दूसरी तरह का transformer है on the basis of design. If both the coil are wound on the same limb, मैंने यहाँ पर डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया कि कॉमन लिंब बना ली, कॉमन आर्म बना ली. दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉइल को मैंने सेम लिंब पर लपेटा है. यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ आर वाउंड ऑन सेम लिंब टू अवॉइड फ्लक्स लीकेज लॉस. वी विल डिस्कस इट फर्दर. फ्लक्स लीकेज लॉस को कम करने के लिए एंड टू मेक द डिजाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कॉम्पैक्ट, बोथ द कॉइल आर वाउंड ऑन द सेम लिंब. सच डिजाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड सेल टाइप डिजाइन. एंड सेल टाइप डिजाइन में क्योंकि ऑयल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड ड्राई ट्रांसफॉर्मर्स. ड्राई ट्रांसफॉर्मर भी इन्हीं को कहते हैं. तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑयल ट्रांसफॉर्मर्स एंड दीज आर लार्जर इन साइज, बट सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर्स आर ड्राई ट्रांसफॉर्मर्स एंड दीज आर कॉम्पैक्ट इन साइज. नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर. हाउ शैल ए ट्रांसफॉर्मर वर्क? Working theory of transformer. Here we are going to discuss about the working theory of transformer, how a transformer works. We have assumed a transformer having primary P and secondary S. It may be step up transformer, it may be step down transformer, no matter what. I have taken NP number of turns in primary and NS number of turns in secondary. A current source is connected to the primary, which flows the current IP in the primary, and because of this flowing current an EMF EP develops in the primary. This flowing current also link, or you can say also change the magnetic flux along the primary. This
flux linked with the primary also linked with secondary because of the inductive coupling. So this due to the flux linkage, and you can say the change of flux in secondary, and EMF ES is induced in secondary. This EMF flows current IS in this circuit. So this is all about the diagram. We have assumed a transformer having number of turns NP and NS in primary and secondary, voltage EP and ES in primary and secondary, current IP and IS in primary and secondary respectively. From Faraday Lenz law we know flowing current induces here, flowing current IP induces an EMF EP here. So EP can be written as minus NP d phi by dt, d phi p by dt. This phi p is the flux linked with the primary. Rate of change of flux linked with the primary is the result of this induction. Also, this linkage of flux also reach secondary, and I suppose flux linked with secondary is phi s. So EMF induced in secondary ES will be minus NS d phi s by dt. From here I can find the value of d phi p by dt, that is minus EP upon NP, and here d phi s by dt, that is equal to minus ES by NS, equation 1 and 2. But since primary and secondary both are perfectly coupled, both are inductively coupled, so flux linked with primary should be equal to the flux linked with secondary. Since these two flux are equal, I assume that there is no loss of energy in this transformation. Then phi p का rate of change यानी d phi p by dt equal to d phi s by dt, or from equation 1 and 2 by putting value I can write minus EP upon NP equals to minus ES upon NS. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो व्हाट रिमेन्स विद मी ES अपॉन EP. इस EP को मैं इसके नीचे ले आया, NS यहां पर है, अपॉन NP, NS अपॉन NP. तो ES upon EP equal to NS upon NP. This is called K. K is known as turns ratio or transformation ratio. If somebody asks what is turns ratio, so it is the ratio of turns in primary and secondary and primary. It is the ratio of turns in secondary coil and the primary coil. It is also defined as the ratio of EMF in secondary coil and primary coil. But I also know from the working of action of transformer that EP IP equal to ES IS. So from here I can say ES upon EP equal to IP upon IS, and hence I can find out the value of K as K equal to ES upon EP, that may be equal to NS upon NP, and that may be equal to EP upon ES. So this is all about the turns ratio. Now we will see how the turns ratio can define the step up or step down transformer. If turns ratio K is greater than 1, अगर टर्न्स रेशियो 1 से बड़ा है, इट इंडिकेट्स दैट ES इज ग्रेटर देन EP. ES EP से बड़ा है, ES EP से बड़ा यानी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से बड़ी है, इट मींस इट इज स्टेप अप. यहां पर स्टेप अप हो रहा है, तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द टर्न्स? If K is greater than 1, then NS should be greater than NP, यानी number of turns in secondary should be greater than the number of turns in primary. Also, what about the current action? Since K is greater than 1, so I can say IP is greater than IS. IP यानी current in primary is larger than current in secondary. What information it will convey about the step down transformer? If K is less than 1, अगर K less than 1 है, then K less than 1, इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, यानी इट विल इंडिकेट दैट EP इज ग्रेटर देन ES, यानी प्राइमरी वोल्टेज बड़ा है और सेकेंडरी वोल्टेज छोटा है. प्राइमरी वोल्टेज बड़ा होने का इंडिकेशन है कि सेकेंडरी में जाके वोल्टेज घट गया, मींस इट इज स्टेप डाउन. स्टेप डाउन का इंफॉर्मेशन है. अगर स्टेप डाउन हो रहा है तो व्हाट अबाउट द टर्न्स? ये कहता है कि K लेस देन 1 है तो नीचे वाला वैल्यू बड़ा और ऊपर वाला छोटा होगा, इसका मतलब NP is greater than NS. It means
We can say number of turns in primary should be more than the number of turns in secondary. Similarly, what information about the current? IP should be smaller than IS. Means this time when we step down when we are using step down transformer, the current in primary is smaller and current in secondary is larger. So this is the complete information about step down transformer just by transformation ratio. In case if transformation ratio is neither greater than 1 nor less than 1, it is equal to 1, then it will indicate EP equal to S, yani voltage in primary is equal to voltage in secondary. Means no transformation. What is the use of it? We have used such a big setup and we are getting nothing. We are neither improving nor decreasing the voltage. It means it is useless transformation. If we have number of turns in primary and secondary same, then K equals to 1, yani it is the indication of no transformation. Means we can say a transformer is only a transformer if its primary and secondary have the different number of turns. If number of turns are same, then it is a useless combination, useless device, means no transformation will be there. So this is the working theory of transformer. Now we will see various losses of the transformer that you will see in the next video. Thank you for watching.